गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल मैंने पीआरएस के दो फॉर्मूले बताए थे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में, या बैंक के रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं। आज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद, प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2010। क्लियर। तो यहाँ पे जो मिस्टर विनोद है, जो बिजनेसमैन है, उसको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, बीआरएस बनाना है। कब तक? 31 मार्च का 2010, ईयर है 2010। बैंक के बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 50,000। तो यहाँ पे हम उस फॉर्मेट में इसमें क्या नोट करेंगे, सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 किस में लिखेंगे? प्लस वाले कॉलम में। क्लियर है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। ये फॉर्मेट मैंने बताया था कि अगर कोई व्यापारी या बिजनेसमैन चेक इशू करता है किसी को देने के लिए, इशूड मतलब कि किसी को पेमेंट करने के लिए चेक जारी करना या चेक निकालना, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, 6,000 का चेक था, वो प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने उसे बैंक ने पेमेंट नहीं किया उस चेक से जो विनोद ने बैंक को भेजा था पेमेंट करने के लिए अपने किसी सप्लायर को या क्रेडिटर को। क्लियर। पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जैसे अगर मैंने मान लिया कि 50,000, ठीक है, 50,000 कैश बुक का बैलेंस था और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासबुक का बैलेंस। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 50,000 हमने ये ले लिया स्टार्टिंग में मार्च में, ठीक है, मार्च का ले लिया, यहाँ पे हमारे बैलेंस इक्वल आया, लेकिन जो जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे शो करते हैं BRS में। तो यहाँ पे से 6,000 का पेमेंट हमने उस टाइम पे क्या कर दिया होगा, मार्च महीने में या मार्च महीने के ड्यूरेशन में हमने इसे 6,000, अब हमने चेक तो हमारी दुकान से या हमारे बिजनेस से वो चेक तो चला गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में बैंक वाला जो कॉलम होता है उसमें से हम क्या करेंगे, 6,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, 44,000। लेकिन बैंक ने उसे माइनस नहीं किया, बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया या उस चेक से पेमेंट नहीं की। क्लियर। तो बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा, बैंक पासबुक का या बैंक स्टेटमेंट का 50,000। हम क्या करेंगे, बैंक पासबुक के बैलेंस के इक्वल करने के लिए 50,000 हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक का बैलेंस भी हम मेंटेन करेंगे या बनाएंगे 50। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने 6,000 माइनस किया था पहले, अब हम उसको ऐड कर देंगे, तो ये बैलेंस कितना हो जाएगा, फिर से वही टैली होके इक्वल हो जाएगा दोनों का बैलेंस, पासबुक और कैश बुक। ठीक है, ये आगे फॉर्मेट में बताऊंगा। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है, बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000। अब डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है कि अगर हमने कहीं शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है या इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। ओके। एंड ये हमें बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आ गया वो डिविडेंड, लेकिन हमें पता नहीं चला। इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको फॉर्मेट में बताएंगे। एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, और क्या कर दिया, बैंक ने हमें इसको 8,000 रुपीज़ हमें हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। ठीक है, बैंक की तरफ से क्रेडिटेड होगा, हमारी तरफ से डेबिटेड, बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब हमें पता नहीं चला या हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है। क्लियर है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक क्या करता है, जो भी फैसिलिटी देता है स्टेटमेंट की, ओवरड्राफ्ट की या पेमेंट करने की, उस पर अपना चार्ज लेता है। तो वो चार्ज ₹400 था, उसको हमने कैश बुक में नोट नहीं किया है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो भी एक डिफरेंसेस आ गया हमारा। तो हमें BRS तो बनता है। अ चेक्स फॉर ₹6,000 वॉज डिपॉजिटेड। एक चेक, हम किसी का चेक आया था, किसी हमारे डेप्टर या हमारा कोई कस्टमर, उसने 6,000 का चेक दिया बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, यहाँ पे बैंक ने चेक जमा नहीं किया, बैंक ने चेक रिसीव नहीं किया, बैंक ने वो चेक क्लियर या कलेक्ट या क्रेडिट नहीं किया। क्लियर है। ये तो आपका है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके कितने पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट है। क्लियर। अब हम सीधे इसको मैंने सॉल्व किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं।
ओके सॉल्यूशन। BRS स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर विनोद एज ऑन 31 मार्च 2010। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारा ख़त्म कहाँ पे होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो यहाँ पे कितना था, 50,000 था, 50,000 था, तो हमने प्लस वाले कॉलम में लिखा। यहाँ पे ऐसा फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं दिया होता है, तो हम बैंक का बैलेंस हो या पासबुक का बैलेंस हो या कैश बुक का बैलेंस हो, उसको हम क्या करते हैं, प्लस वाले कॉलम में लिखते हैं। क्लियर। सेकंड है चेक्स इशूड बट नॉट पेमेंट फॉर परसेंट फॉर पेमेंट। तो हमने क्या किया था कि जैसे मैंने एक इसको मैं थोड़ा सा मैंने क्या बताया था कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस, जैसे मार्च के स्टार्टिंग में कितना था, 50,000 था, पासबुक का 50,000 था। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाएगा कि हमने जो चेक इशू किया था, ठीक है, चेक इशू किया था लेकिन वो बैंक ने उसको पेमेंट नहीं किया। हम क्या करेंगे कि 6,000 का जो चेक था वो हम तो अपने इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी दुकान से या हमारे बिजनेस से वो चेक तो चला गया ना। हमने इशू जो किया है, इशू का मतलब कि किसी को पेमेंट करना, चेक इशू किया तो हमने अपनी तुरंत कैश बुक में अपना 6,000 भी माइनस कर दिया। लेकिन बैंक ने, जब बैंक में वो चेक पहुंचा, बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ओके, कोई भी रीज़न, या छुट्टी हो गई बैंक की, या अदर वर्क, या कोई भी चेक बाउंस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ओवर राइटिंग हो गया, या कस्टमर वहाँ पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं, ये भी हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमने क्या किया कि यार हमने जिस दिन चेक दिया था उस दिन का बैलेंस और हमारी कैश बुक का बैलेंस ये तो अलग अलग आ रहा है। हम क्या करेंगे, हमें वहाँ से क्लियर हो गया कि यार हमारा चेक पास ही नहीं हुआ है, ठीक है, बैंक ने पास ही नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, फिर से बैंक पासबुक के इक्वल बैलेंस से करने के लिए हम जो 6,000 हमने माइनस किया था उसको हम फिर से ऐड कर देंगे। तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 50,000। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ इसने माइनस नहीं किया, तो इसका भी हम इक्वल करेंगे 50,000। यहाँ पे ये टैली हो गया फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6,000 हम प्लस वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। ओके, ऐड कर दिया। अब है अगला पॉइंट क्या था हमारा, डिविडेंड। थर्ड वाला पॉइंट था ना कि द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड, बैंक ने यहाँ पे कलेक्ट किया, क्या कलेक्ट किया, डिविडेंड। डिविडेंड कलेक्ट किया है, तो कितने रुपए का था, 8,000 का, 8,000 रुपीज़ का था। एंड क्रेडिट कलेक्ट करके और उसने बैंक में उसने क्रेडिट भी कर दिया है, बट नॉट, लेकिन हमने उसको बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे 50,000 हमारा बैलेंस आया था, इसी को आगे बढ़ाता हूँ, तो इसमें 8,000 का बैंक ने हमारा डिविडेंड कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट में जमा कर दिया। अगर हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा कोई भी मनी तो बैलेंस को बढ़ाएगा, तो 50,000 से कितना हो जाएगा, ये 58,000। यहाँ तो हमें पता ही नहीं चला कि हमें 8,000 डिविडेंड मिला है, लेकिन बैंक पासबुक या स्टेटमेंट हमने जब रिसीव लिया मंथ के लास्ट में हमने उसको लिया, तो वहाँ पे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होती है। तो हम क्या करेंगे, 8,000 को हम अपनी कैश बुक में ऐड कर देंगे और ये बैलेंस आ जाएगा पासबुक के बैलेंस के इक्वल। क्लियर है। तो 8,000 हमने प्लस वाले कॉलम में इसको नोट किया, इसको ऐड कर लिया, यहाँ तक क्लियर। थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब इसके बाद था हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है द बैंक चार्ज ऑफ ₹400 वर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्ज, बैंक ने अपना चार्ज लिया, ठीक है, बैंक ने यहाँ पे मैंने चार्ज लिया 400 का, माइनस कर दिया इसका मतलब, ठीक है, माइनस कर दिया। अगर बैंक अपना चार्ज लेगा तो माइनस करेगा इन द कैश बुक, हमने लेकिन कैश बुक में हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट अभी लास्ट में बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक। डेबिटेड मतलब कि बैंक ने अपना हमारे बैंक अकाउंट से वो पैसा कट गया है, कितना, 400 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा 58,000 आया था, जो हमने इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 58,000 आया था ये कैश बुक का। ये इसी को एक एग्जांपल लेते हैं, कैश बुक पासबुक। ओके, तो 58,000 बैंक ने क्या कर दिया, अपना चार्ज ले लिया, अपना कमीशन ले लिया, कितना रुपया था, 400। तो 400 रुपीज़ लिया,
58,000 से हमारा बैलेंस माइनस होकर कितना आ जाएगा 57,600। अब बैंक की पासबुक में माइनस हुआ है तो हमें सिंपल सा मैटर है कि हमें भी अपनी कैश बुक का बैलेंस इसी के इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 400 हम अपनी कैश बुक के बैलेंस से जो भी उस दिन का बैलेंस होगा उसमें हम 400 माइनस कर देंगे। क्लियर। तो हमारा बैलेंस हो गया इक्वल हो गया किसके, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस इक्वल हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, इसको माइनस किया है 400 को माइनस किया। तो ये हमारा डेबिट हुआ था, बैंक ने अपना कमीशन लिया, तो हम अपनी BRS में क्या करेंगे, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। फिर है जो फोर्थ था, जो मैंने पहले लिख दिया था, ये लास्ट पॉइंट है, अ चेक्स फॉर ₹6,000 वॉज डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने कोई कस्टमर या कोई डेप्टर है, उसका चेक हमें रिसीव हुआ तो हमने उसको बैंक में जमा किया। ठीक है, बैंक में जमा करेंगे। चेक इशू करने में तो हमारा बैलेंस माइनस होता है, लेकिन चेक डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैलेंस बढ़ेगा ना। तो हमने क्या किया, जो ये फोर्थ नंबर का इसमें ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है, इसको मैंने फोर्थ नंबर में लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब हमने क्या किया कि 57,600 ये बैलेंस हमने इक्वल कर लिया था हमने। अब इसके बाद वाला जो ट्रांजैक्शन था उसमें क्या हुआ, हमने अपना बैलेंस 6,000 का चेक था, हमने क्या कर दिया, इसको हमने अपनी कैश बुक में तो बढ़ा दिया। कितना हो गया 63,600। लेकिन बैंक पासबुक में ये क्लियर ही नहीं है, बैंक ने इस चेक को कलेक्ट नहीं किया या इसको क्लियर नहीं किया। तो बैंक पासबुक का बैलेंस तो क्या होगा, इतना ही होगा 57,600, इतना ही होगा। अब देखो, अगर हम बैलेंस को इक्वल रखते हैं तो ये इक्वल नहीं होते। हम क्या करेंगे, जो चेक डिपॉजिट करने के लिए दिया था वो हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, इसको बैंक पासबुक के इक्वल लाने के लिए, बैंक पासबुक के बैलेंस के इक्वल लाने के लिए हम इसको फिर माइनस कर देंगे। तो तब ये हमारा बैलेंस इक्वल आएगा बैंक पासबुक के। क्लियर है। तो हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट होंगी। हमने यहाँ पे इसको माइनस वाले कॉलम में लिखा है, जो सेकंड नंबर का कॉलम है, लास्ट कॉलम में। ठीक है, माइनस वाले कॉलम में हमने लिखा 6,000। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका टोटल करते हैं। किसका टोटल आ रहा है ज़्यादा, प्लस वाले कॉलम का, प्लस वाले कॉलम का टोटल ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी से इस BRS को क्लोज कर देंगे। क्लोज करना मतलब कि इसी अमाउंट से हम इसको डबल कॉलम से इसको क्लोज कर लेंगे। क्लियर। तो अब जो डिफरेंस आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा था, इसको मैं रफली करते हैं। प्लस का टोटल कितना आ रहा था 64,000। ठीक है, 64,000। और माइनस वाले कॉलम का टोटल कितना आ रहा था 6,000। इसको अभी नहीं देखेंगे, दो ही इसमें ट्रांजैक्शन है, 6,000 और 400, 6,400। तो हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें। यही क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक है। 0 में से 0, 10 में से 4 लेस करेंगे 6, ये कितना आ जाएगा 13 में 6 लेस करेंगे 7, ये एक माइनस हो जाएगा 5, 57,600, जो कि हमारा क्या दिखेगा, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक हमारा कितना होगा, अगर हम पासबुक को देखेंगे तो वहाँ पे इतना होगा। और बैलेंस एज पर कैश बुक, जो हमारी अपनी दुकान की, अपनी बिजनेस की कैश बुक है, उसका बैलेंस कितना है 50,000। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों का जो बैलेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वही जो बीच के हमने ट्रांजैक्शन किए हैं ये, इनका भी डिफरेंस उतना ही आएगा। ठीक है, अगर इसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करें तो ये तो आपका कैश बुक का बैलेंस है, ठीक है, और ये आपकी बैंक की पासबुक का बैलेंस है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। क्लियर। अगर हम इसको क्लियर करें, 6 और 8 कितना होता है 14,000। ठीक है, 6 और 8 14,000 हो जाएगा। प्लस वाले कॉलम का सिर्फ जो हमने डिफरेंसेस लिए हैं, डिफरेंस जिसमें है वही अमाउंट देखते हैं। ये कितना आ रहा है 6,400। क्लियर है, 6,400 है। तो अगर हम इसका डिफरेंस ले कंपेयर करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 लेस करेंगे 6, 13 में 6 लेस करेंगे 7,600। तो यही डिफरेंस देखो इसमें भी आ रहा होगा। इसको हम चेक करें, देखो कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा है 50,000 और पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है 57,600। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 7,600। तो यही डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा,
BRS, इसी डिफरेंस को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए, एसर्टेन करने के लिए हम ये BRS बनाते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फॉर्मेट नंबर फर्स्ट था ना, बैलेंस एज पर कैश बुक, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका ये कंफर्म होता है, क्लियर होता है। उसके बाद अगला जो न्यूमेरिकल्स होगा, एग्जाम्पल होगा, वो किस पे बेस्ड होगा, बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट होगा और बैलेंस एज पर कैश बुक में ख़त्म होगा। ठीक है, उसको भी समझते हैं, फिर उसके आगे के कुछ न्यूमेरिकल से क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।